क्या है वाले बात नहीं है। देखिए हमें देख के फौरी आपने सामान अंदर रखना शुरू कर दिया है, वो भाई भी रख दिए हैं। ठीक है, मैं आपको रिमूवल ऑर्डर इशू करता हूँ। ठीक है, रिमूवल ऑर्डर एक तरह से एक लीगल नोटिस होगा जिसमें आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, जो ये सामान बाहर पड़ा हुआ है ये मैं इसकी पिक्चर्स ऐप पे अपलोड करूंगा, पूरा ऐप पे। और उसके बाद आप अगर समझते हैं कि ये हमारी अपनी जगह है, यहाँ पे हम रख सकते हैं, आप जब आपको मैसेज आएगा रिमूवल ऑर्डर का, उसके नीचे लिंक होगा, उसमें जाएं, लिंक को क्लिक करें और अपील करें। अपील के बाद आप हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास। उधर वो मुझे भी बुलाएंगे, तो फिर आप अपना केस वहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है तो आप वहाँ पे अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं, खुद भी बयान कर सकते हैं। अगर किसी वकील को साथ लेके जाना चाहें तो वो भी आप प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना ID कार्ड दे दें, ये मैं पिक्चर्स ऐड कर देता हूँ। ये सामान जो आपने बाहर रखा हुआ था ये बहुत ज़्यादा आगे है। अगर आप समझते हैं कि ये हमारी अपनी जुरिस्डिक्शन है, कि हम खड़े के ऊपर सामान रख सकते हैं, तो ये मैं चीज़ें ये भी ऐड करूँगा। अगर इसी साहब आपको अलाउ करेंगे तो उसके बाद आप रख लीजिएगा, लेकिन इससे आगे तो साफ नज़र आ रहा है कि वो रोड की जगह। अपना ID कार्ड दे दें, मैं आपको रिमूवल ऑर्डर इशू कर देता हूँ। दिक्कत हो सकती है कि एक आधा चांस मिल सकता है, नेक्स्ट टाइम हम नहीं इस तरह करेंगे, क्योंकि मैं अभी लाहौर से आया हूँ बच्चे की मेडिसिन लेकर। हम आपको चांस ही दे रहे हैं, ना हम आपकी शॉप सील कर रहे हैं, ना आपको फाइन कर रहे हैं। बस आपको यही बता रहे हैं कि अपना ID कार्ड दें, हम आपको रिमूवल ऑर्डर इशू करेंगे। वो एक तरह से एक सिर्फ नोटिस होगा, उसकी आपने कंप्लाइंस करनी है, यानी कि सामान आपने हाथ से तजावज़ नहीं करना। अगर आप हाथ से तजावज़ करेंगे तो 3 दिन के बाद अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो फिर हम उस पर एक्शन लेंगे। अभी हम एक्शन नहीं ले रहे, अभी जस्ट आपको इन्फॉर्म कर अपना ID कार्ड दे देता है। ये अपने वर्कर्स को कहें कि सामान उठा के अंदर रखें। ये वाला भी ठीक है, हाँ जी। ये बेटा ये जो नीचे पड़ा ये आप रख दें, इसकी मैं तस्वीरें ऐड करता हूँ। ये देख, ये आपकी पिक्चर जो मैंने रिसीवर पिक्चर ऐड की थी, और ये तस्वीर जो आपकी शॉप के बाहर इंक्रोचमेंट थी वो मैंने ऐड की। ये आपके रिमूवल ऑर्डर के ऊपर सारा कुछ डिटेल्स आ, ठीक है। ये आपको मेंशन है 3 दिन का टाइम जो है ना वो दिया गया। इसके अंदर आपने या तो आप अपनी अपील करें और या फिर इसको रिमूव करें। उसके बाद अगर आप ये नीचे सारा लिखा हुआ है, अगर आप मुतमिन नहीं है तो रिमूवल ऑर्डर के रेलिवेंट जो है हेयरिंग ऑफिसर के पास अपील कर सकते हैं। अपील कैसे करनी है, आपने ये नीचे लिंक मेंशन है, इसको ओपन करें और कंसर्न जो क्रीडेंशियल्स हैं वो फिल करें और आपकी जो अपील है वो फाइल हो जाएगी। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से आपको कॉल आएगी, आपको बुलाया जाएगा। इस एरिया में बेसिकली ये एरिया जो है मांगा मंडी तहसील रायवंड का एरिया है। इसमें हमने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। अगर किसी शहरी को अगर वो समझता है कि उसके घर के सामने या गली में इंक्रोचमेंट है और उसकी वजह से वो परेशान है, या जब वो बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने जाता है उसको असेंशियल कमोडिटीज़ महंगे दामों पे बेची जाती हैं, तो वो हमें कंप्लेन कर सकता है। हम फील्ड में सारा दिन इधर एक्टिव होते हैं, वो हमें पर्सनली भी मिल सकता है। अगर उसे लगता है कि हम आगे पीछे किसी और एरिया में चले गए हैं सर्विलेंस के लिए और उसने कंप्लेन दर्ज करवानी है, तो वो पैरा के स्टेशन में आ सकता है, AC ऑफिस में आ सकता है, अपनी कंप्लेन रिटर्न में जमा करवा सकता है। मज़ीद ये कि पैरा का जो सिस्टम है वो डिजिटलाइज है। आपको जो भी चलान किया जाएगा वो थ्रू पीरा ऐप डिजिटल सिस्टम के थ्रू किया जाएगा। आपने जब चालान को पे करना है तो आपने पैरा के किसी ऑफिसर को, किसी जवान को कैश नहीं देना और ना ही वो कैश लेने के पाबंद है। आपने थ्रू जैज़ कैश, इजी पैसा उस PS ID के अगेंस्ट अपने चालान को पे करना है। आप बैंक ऐप से भी उस चालान को पे कर सकते हैं। आपने खुद या किसी इंटरनेट कैफ़े से जाके अपना चालान खुद पे करें। पैरा के किसी मेंबर को आपने कैश नहीं देना, क्योंकि जो पैरा है उसका सिस्टम टोटल डिजिटलाइज है।